उनका संविधान है तो हमारा संविधान नहीं है क्या? लेकिन वो तब क्यों नहीं बोलते जब बांग्लादेश में अत्याचार होता है, जब बंगाल में अत्याचार होता है, जब संभल में अत्याचार होता है, जब सहारनपुर में अत्याचार होता है, जब कहीं भी गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो उनको साफ सूझ जाता है क्या कि सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। कश्मीरी पंडितों को रात को 12 बजे कश्मीर से बाहर भागने के लिए संविधान होने के बावजूद मजबूर किया गया। संभल में जितने गरीब, दलित, अनुसूचित जात के लोग थे, जो है क्या कहते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, उनको संभल से निकाल दिया गया, तब संविधान कहा गया था। सहारनपुर से निकाल दिया गया, तब संविधान कहा था। कुन्ना में और हमारे साथ मौजूद हैं कई बार के ब्लॉक प्रमुख, मौजूदा में जिला पंचायत सदस्य और राजा भैया गोपाल जी के बेहद करीबी माने जाने वाले बबलू सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका तरुण खबर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का ढेर सारा अभिनंदन राजा भैया परिवार की तरफ से, हार्दिक वंदन, स्वागत है। राजा भैया जी का एक शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चला गया एक दिन के लिए। कहा जाए तो सोशल मीडिया अगर खोल रहे थे लोग तो पहली और दूसरी खबर कुंडा की राजा भैया की रहती थी। अगर सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, नहीं तो संविधान को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ऐसे तमाम शब्द राजा भैया के जो देवव्रत जी महाराज के मंच से वायरल हुआ, वो पूरी दुनिया में लोग सर्च करने लगे उस बारे में। क्या क्या कहते हैं, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा उस विषय पर क्या है? तो हमारे नेता परम आदरणीय श्रीमंत सरकार राजा भैया ने क्या बुरा कह दिया कि अगर सनातन रहेगा तो संविधान रहेगा, इसमें बुराई क्या? सनातन रहेगा तभी तो संविधान रहेगा। बांग्लादेश हमसे पैदा हुआ, पाकिस्तान हमसे पैदा हुआ, अफगानिस्तान हमसे पैदा हुआ, वहाँ भी संविधान लगा था। और आज पकड़ पकड़ के किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को देश से भगाया जा रहा है, किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो संविधान कहाँ है वहाँ पे? उसको तो फाड़ के फेंक दिए ना, शरिया कानून के नीचे उसको कुचल दिया गया। मेरे देश में आइए आप, कश्मीरी पंडितों को रात को 12 बजे कश्मीर से बाहर भागने के लिए संविधान होने के बावजूद मजबूर किया गया। संभल में जितने गरीब, दलित, अनुसूचित जात के लोग थे, जो है क्या कहते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, उनको संभल से निकाल दिया गया, तब संविधान कहा गया था। सहारनपुर से निकाल दिया गया, तब संविधान कहा था। बंगाल में जो है इतना अत्याचार अभी कुछ दिन पहले किया गया, जो है क्या कहते हैं, तब संविधान कहा था। तो अगर परम पूज्य देवव्रत जी महाराज के मंच से हमारे श्रीमंत सरकार ने कहा कि सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, हम लोग गर्व से कहते हैं कि सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। क्या धर्म की राजनीति खेलने का प्रयास राजा भैया जी कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आने से पहले या सत्ता में आने के बाद धर्म की राजनीति करके, सनातन की बात करके सत्ता में आ गई। क्या राजा भैया भी सनातन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता में आने का प्रयास हो रहा है? हमारे नेता परम आदरणीय राजा भैया जी के पास ऐसी कोई भावना नहीं है। उनके लिए सारे गरीब, अमीर सब एक बराबर हैं, जो है क्या कहते हैं। और हमको गर्व है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए, जो है हमारे नेता को गर्व है कि सनातन धर्म में पैदा हुए। अगर सनातन धर्म न रहता तो आज हम लोग कहाँ भारत में रहते? भारत छोड़ दूसरे देश में हमारा आपका कहीं बसेरा है? कहीं रह सकते हैं पूरी दुनिया में? कोई देश हमको आपको कबूल कर लेगा? नहीं करेगा, जो है क्या कहते हैं। और रही बात सनातन और संविधान की, तो संविधान रहते जब लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ और उनको कश्मीर से भागने पे मजबूर होना पड़ा, उनको संभल से भागने पे मजबूर होना पड़ा, तब ये कहाँ गए थे दो कौड़ी के जो नेता लोग बोल रहे हैं? आज हमारे नेता के पास कोई जातिवाद नहीं है। हम सारे लोग सनातन धर्म को मानने वाले थे, हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। कुछ विशेष समुदाय के लोग सोशल मीडिया पर राजा भैया के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान हमारा है, संविधान है तभी आप बोल रहे हैं, नहीं तो बोलना भी दुश्वार हो जाता। उनका संविधान है तो हमारा संविधान नहीं है क्या? लेकिन वो तब क्यों नहीं बोलते जब बांग्लादेश में अत्याचार होता है, जब बंगाल में अत्याचार होता है, जब संभल में अत्याचार होता है,
जब सहारनपुर में अत्याचार होता है, जब कहीं भी गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो उनको साफ सूंघ जाता है क्या? वो क्यों नहीं बोलते? तब संविधान कहां चला जाता है? आज संविधान की इज्जत तो इसलिए है ना हमारे देश में कि सनातन है। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा तो सनातने वाले तो संविधान को मानते हैं, जो गैर सनातनी है वो तो खाली ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, संविधान संविधान संविधान। कोई लोकसभा में दिखाता है, कोई बोल रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा उस दिन संविधान नहीं रहेगा। राजा भैया सच्चे सनातनी हैं? हाँ, हम लोग सच्चे सनातनी हैं, हमारे परिवार के मुखिया सच्चे सनातनी हैं।